का ग्लोबल नेटवर्क लाइव अलर्ट की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। दिल्ली की डीटीसी बसों में यात्रा करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। डीटीसी ने सराय काले खां आईएसबीटी से जौनती शिवालय तक चलने वाली बस रूट संख्या 174वीं में बदलाव किया है। कई नई जगहों को रूट में शामिल किया है। बस रूट में बदलाव को लेकर आप डीटीसी के कस्टमर केयर से भी संपर्क करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि बस रूट को लेकर अब नए चेंजेस कर दिए गए हैं। डीटीसी बस रूट की यह खबर है। दिल्ली की डीटीसी बसों में यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह बेहद अहम खबर है। आपको जानना, आपके लिए यह खबर जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि डीटीसी ने सराय काले खां आईएसबीटी से जौनती शिवालय तक चलने वाली बस रूट में बदलाव किया है। कई नई जगहों को इस रूट में शामिल किया गया है और बस रूट में बदलाव को लेकर आप डीटीसी के कस्टमर केयर से भी संपर्क कर सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप डीटीसी में ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि कौन से वो अहम बदलाव इस रूट में किए गए हैं। इस बीच डीटीसी बसों के रूट में बदलाव, बस रूट में किस तरीके से इस बार बदलाव किए गए हैं उस पर एक नजर डालते हैं। बस रूट संख्या 174B में परिवर्तन किया गया है। इस संख्या में परिवर्तन है। सराय काले खां आईएसबीटी से शुरू होकर जौनती शिवालय तक ये चलने वाली है। नई जगहों को किया गया है इस रूट में शामिल। नए रूट में रोड ब्रिज, रेलवे ब्रिज रिंग रोड और आईटीओ रिंग रोड शामिल है। ये नए रूट का पूरा प्लान। राजघाट और विजय घाट भी ये बसें अब जाएंगी। तो इन तमाम नई जगहों को इस रूट में शामिल किया गया है। आईएसबीटी रिंग रोड, रक्षा विज्ञान केंद्र से होकर ये बसें अब गुजरेंगी। तो बस रूट में नई जगहों को शामिल करना इस बार डीटीसी ने इंक्लूड किया है। मजनू का टीला और गांधी विहार को भी इस रूट में शामिल किया गया। तो ये तमाम वो जगह हैं जो इस बार इस रूट में अब शामिल हो गई हैं। बुराड़ी रिंग रोड क्रॉसिंग, मुकुंदपुर क्रॉसिंग रूट में भी अब ये बसें चलने वाली हैं। और इसके अलावा जीटी के बाईपास और हैदरपुर वाटर वर्क्स को भी इसमें शामिल किया गया है इस रूट में। तो बस रूट संख्या 174B में क्या कुछ अब इंक्लूड किया गया उस पर एक नजर। नए रूट में रोहिणी सेक्टर 7-8 क्रॉसिंग, रोहिणी 1, रोहिणी सेक्टर 24-25, ये तमाम नए रूट इस बार इंक्लूड कर दिए गए हैं। डीटीसी के कॉल सेंटर पर संपर्क करके जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस रूट को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है, कहां से कहां तक बस चलने वाली है, कि नई जगहों को इस रूट में शामिल किया गया, इंक्लूड किया गया है, तो आप हेल्पलाइन नंबर कॉल सेंटर पर कॉल करके इन तमाम रूट की जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप डीटीसी में ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि अब कौन से नए रूट में अब बसें कहां से कहां तक चलेगी। अब लाइव अलर्ट में अगली खबर का रुख करते हैं। नक्सलवाद के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी है। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली में अहम बैठक बुलाई है। नक्सल प्रभावित राज्यों के प्रतिनिधियों की यह बैठक होने वाली है। 7 अक्टूबर को दिल्ली में गृह मंत्री की बैठक होगी। 7 अक्टूबर यानी आज दिल्ली में अहम बैठक गृह मंत्री द्वारा रहने वाली है। बैठक में सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में नक्सल प्रभावित राज्यों के सीएम के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं। आज बैठक में शामिल होने के लिए सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर हैं। बैठक में नक्सल प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। 8 राज्य जो नक्सल प्रभावित हैं उनके मुख्यमंत्री आज शामिल होने वाले इस बैठक में। और बैठक में मुख्य रूप से नक्सल प्रभावित राज्यों की समीक्षा की जाएगी। बैठक में छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश शामिल होंगे। तमाम राज्य और इनके सीएम। बैठक में नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास के कामों को बढ़ावा देने और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर मंथन होगा। अब नक्सलवाद पर प्रहार की तैयारी किस तरीके से है, इस पर एक नजर ग्राफिक्स के जरिए। नक्सलियों के खिलाफ अब और बड़े ऑपरेशंस होंगे। ऑपरेशंस हो रहे हैं लेकिन अब और भी बड़े ऑपरेशंस की तैयारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहम बैठक बुलाई है। 7 अक्टूबर आज की तारीख, आज अहम बैठक दिल्ली में होगी। हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में आज मीटिंग होने वाली है। और मीटिंग में नक्सल प्रभावित राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ऐसे 7 राज्य गृह सचिव, आईबी चीफ, अर्धसैनिक बलों के डीजी भी इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं, शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा एनआईए डीजी सहित गृह मंत्रालय के अधिकारी भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम शामिल होंगे। अब कौन कौन से राज्य के सीएम इसमें शामिल होने वाले, इस पर भी एक नजर डालिए। गृह मंत्री का ऐलान किया है 2026 तक नक्सलवाद का सफाया
तय करने वाले हैं। तो ये बैठक क्यों अहम है? क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो विजन है सरकार का कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर देना है, उसको लेकर क्या कुछ स्टेप्स लेने हैं, क्या कुछ ऑपरेशंस करने हैं, उसको लेकर आज जो ये मीटिंग होने वाली है वो बेहद जरूरी हो जाती है। क्योंकि ऐसे तमाम राज्य इस वक्त भारत में हैं जो नक्सलवाद से प्रभावित हैं और उनके मुख्यमंत्रियों के साथ आज गृहमंत्री अमित शाह की बैठक बेहद अहम होगी। क्योंकि 2026 तक, देखिए टारगेट है 2026 तक का, किस तरीके से इस नक्सलवाद का सफाया करना है, क्या कुछ स्टेप्स लेने हैं, अब और कितने बड़े ऑपरेशंस होंगे, इन तमाम चीजों पर आज मंथन होने वाला है इस बैठक में। चलिए अब लाइव अलर्ट में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। झारखंड कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामला, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? रुंगटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के मालिक इस मामले में दोषी करार हो गए हैं। आरएस रुंगटा, संजय रुंगटा दोषी करार हो गए हैं। ये दो लोग, दो नाम आपको बता दें एक बार फिर से, आरएस रुंगटा और संजय रुंगटा इस मामले में दोषी करार हो गए हैं। टीएम अच्युतन शंभुनाथ दोषी करार हुए हैं। तो मामला क्या है? झारखंड कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में सभी आरोपी दोषी करार दिए गए हैं और अब इस मामले में आज अदालत की तरफ से सजा सुनाई जाएगी। जी हां, कोयला घोटाले के 17वें केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया है और इस मामले में जिन्हें दोषी करार दिया गया है उनमें एक कंपनी रुंगटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है और कंपनी के मालिक आरएस रुंगटा, संजय रुंगटा शामिल हैं, दोषी करार कर दिए गए हैं इस घोटाला मामले में। इसके अलावा टीएम अच्युतन और शंभुनाथ भी इसमें शामिल है। दरअसल ये मामला क्या है? ये मामला झारखंड के हुटर सेक्टर सी और हुरिलोंग कोल के कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ा हुआ है। जांच में पता चला कि कोयला मंत्रालय को कंपनी की क्षमता और जमीन से जुड़ी गलत जानकारी दी गई और इस मामले में आज सजा सुनाई जाएगी। इसी बीच झारखंड कोयला ब्लॉक घोटाला, अब इसको थोड़ा और डीपली जानते हैं। झारखंड कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला, ये इस पूरा क्या है? ये कोयले से जुड़ा घोटाला है और सभी आरोपी इसमें दोषी करार दिए गए हैं। झारखंड कोयला ब्लॉक घोटाला में आज अदालत की तरफ से सजा सुनाई जाएगी। जी हां, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सभी आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी। कोयला घोटाले का 17वां केस ये है, 17वां केस कोयला घोटाले से जुड़ा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सभी आरोपियों को आज दोषी ठहराया जाएगा। आरोपी कंपनियों में एक कंपनी कौन सी है? रुंगटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, और इसके जो दो मालिक हैं उनके नाम इसमें इस घोटाला में साफ तौर पर उन्हें दोषी करार कर दिया गया है। कंपनी के मालिक का नाम जान लीजिए, आरएस रुंगटा और संजय रुंगटा इस केस में मुख्य आरोपी करार दिए गए हैं। इनका नाम शामिल है। टीएम अच्युतन और शंभुनाथ भी इस घोटाला में शामिल है। झारखंड कोयला ब्लॉक घोटाला में ये तमाम नाम जिनका नाम सामने आया है और आज दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में सभी आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। मामला झारखंड के हुटर सेक्टर सी का है। झारखंड का ये मामला है। हुरिलोंग कोल के कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। इसके अलावा जांच में पता चला कि कोयला मंत्रालय को कंपनी की क्षमता और जमीन से जुड़ी गलत जानकारी दी गई थी और यहीं से पूरा मसला सामने आया। घोटाला यहां से सामने आता है जब गलत जानकारी मिलती है, जमीन से जुड़ी, क्षमता से जुड़ी, कंपनी को लेकर गलत जानकारी दी गई। उसके बाद झारखंड कोयला ब्लॉक घोटाला लाइमलाइट में आता है। उसके बाद अब आज ये दिन खास है इस मामले को लेकर, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट में आज ये तमाम आरोपी जो हैं, दोषी जो हैं, आज उनको सजा करार कर दी जाएगी। अब चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख लाइव अलर्ट में। लैंड फॉर जॉब केस में लालू की पेशी, लालू यादव की पेशी आज होने वाली है। तेजस्वी तेज प्रताप के साथ कोर्ट में आज होगी लालू यादव की पेशी। इस वक्त की बड़ी खबर, आज की बड़ी खबर लाइव अलर्ट में आपको बता दें, लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव की पेशी आज होने वाली है। तेजस्वी तेज प्रताप के साथ कोर्ट में आज पेशी होगी। तेज प्रताप समेत 8 आरोपियों की पेशी होने वाली है। रबड़ी और मीसा होंगी लालू के साथ। तो आपको बता दें, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अपने बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के साथ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे। लैंड फॉर जॉब केस में लालू, तेजस्वी, तेज प्रताप और इनके साथ 8 आरोपियों की पेशी आज होनी है। इस केस के सिलसिले में तेज प्रताप को पहली बार समन भेजा गया है। पहली बार इस केस में वो आज पेश होंगे कोर्ट में तेज प्रताप, और जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में लालू यादव को मुख्य साजिशकर्ता बनाया गया है। जी हां, जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में लालू यादव को मुख्य साजिशकर्ता
करार दिया गया है। और जानकारी के मुताबिक पेशी के दौरान लालू यादव के साथ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी आज शामिल होने वाली है। तो आज का ये पूरा मामला है कि लैंड फॉर जॉब घोटाला में आज पेशी होनी है। और इस बीच चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये पूरा घोटाला क्या है और कब से शुरू हुआ, इसकी टाइमलाइन क्या है। 2004 से 2009 के बीच ये घोटाला हुआ था। 2004 से 2009 के बीच जमीन के बदले नौकरी का घोटाला। 2004 से 9 के बीच लालू यादव रेल मंत्री थे और इसके अलावा लालू यादव पर आरोप, रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। रेलवे में ग्रुप डी में कई लोगों को जमीन के बदले नौकरी दी। इसके अलावा इस मामले में कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा बता दें, इस केस से जुड़े 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो ये पूरा टाइमलाइन 2004 से 2009 के बीच का ये वाकया है, जब लालू यादव सरकार में थे। और ईडी के अनुसार, अब ईडी का लालू यादव पर आरोप क्या है ये भी जान लीजिए। ईडी के अनुसार नौकरी के बदले जो जमीन ली गई वो आज भी लालू परिवार के कब्जे में है। ईडी ने चार्जशीट में कहा कि मेसर्स एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का इस्तेमाल भूमि अधिग्रहण के लिए किया गया। तो ये तमाम आरोप लालू यादव पर लगे हैं। लैंड फॉर जॉब केस में लालू, तेजस्वी, तेजप्रताप समेत 8 आरोपियों की पेशी आज होनी है राउज एवेन्यू कोर्ट में। इस केस के सिलसिले में तेज प्रताप को पहली बार समन भेजा गया है, पहली बार वो पेश होंगे। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में लालू यादव को मुख्य साजिशकर्ता माना गया है। 2004 से 2009 के बीच का यह घोटाला है, मामला है, जिसको लेकर ये तमाम आरोप ईडी ने लालू